ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्योंकि मैंने आपके उसके ऊपर में वो भी स्क्रीन शेयर वाला तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसमें डाल दिए हैं। आपका जो ग्रुप है हमारा जो धर्म चर्चा वाला जो अपना जो ग्रुप है, उसमें मैंने ये क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि इन और प्रयोग लब्धि इनकी संक्षेप में परिभाषाएं डाली हुई हैं। वो आप देख लेना, उसमें अपन फिर से अभी चर्चा करेंगे उसकी। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पंचलब्धि में प्रायोग लब्धि का हम आज समापन करने वाले हैं और करण लब्धि प्रारंभ करने वाले हैं। पेज नंबर 105, पुस्तक का नाम पंचलब्धि, लेखिका डॉक्टर उज्ज्वला शाह। तो पेज नंबर 105 पे हमने जहाँ छोड़ा था, बल्कि हम वन टॉप से पढ़ते हैं फिर से जल्दी से। उसी प्रकार अनंतानुबंधी, इसमें लिखा था इसके पहले, इस तरह पहले गुणस्थान में कुल 16 प्रकृतियों की बंध की विच्छुत्ति होती है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध की विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति दूसरे गुणस्थान के अंत तक ही बंधती हैं, अर्थात पहले और दूसरे गुणस्थान में बंधती हैं, ऊपर के किसी गुणस्थान में नहीं बंधती। इस तरह हर एक गुणस्थान की बंध विच्छित्ति निश्चित है, उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। यहाँ तो हम उन दोनों में अंतर देख रहे हैं। किस किस में अंतर देख रहे हैं? ये बंध विच्छित्ति में और बंधापसरण में अंतर देख रहे हैं। शब्द आया था बंधापसरण, तो उन दोनों में अंतर क्या है ये बताते हैं। प्रकृति बंधापसरण से तो प्रायोग्य लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त के काल तक होता है। प्रकृति बंधापसरण तो प्रायोग्य लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त के काल तक होता है ना। उपशम सम्यक्त अभी होने वाला है बस अपने को। उसमें केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंतर मुहूर्त तक रुक जाता है। जो भी अपन ने 46 प्रकृतियों का बंध रुकना का समझा ना, तो बोल रहे हैं कि वो जो रुकना है वो वास्तव में बंध विच्छुत्ति नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरीली रुका हुआ है, और इसलिए उसको अपन खाली इतना ही बोलेंगे कि वो उसका बंध जो है अंतर्मुहूर्त तक रुक जाता है। तो वो किस पूर्वक होता है? वो प्रकृति बंधापसरण पूर्वक होता है। प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? कि जिस काल में जीव के निरंतर बढ़ते हुए शुद्ध परिणामों के कारण, बढ़ते हुए तीव्र शुभोपयोग के कारण जो उसकी निर्मलता आती है भावों में, उन भावों में बहुत सारी चीजें घटना घटित होती हैं। जैसे अपन ने बोला सत्ता में जो पड़े हुए हैं कर्म है, उनकी जो है अनुभाग और स्थिति कम हो जाती है। फिर हमने ये भी देखा कि जो नया नवीन कर्म बंद होता है उसका वो भी कम स्थिति वाला बंद होता है, कम अनुभाग वाला बंद होता है, और उनकी जब स्थितियां घटती हैं तो घटने के साथ साथ प्रकृति बंधापसरण भी होता है। हमने देखा था 34 स्थानों में 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कितनी देर के लिए रुक जाता है? एक अंतर्मुहूर्त के लिए रुक जाता है, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन होने वाला है, और ये पांचों लब्धियां एक अंतर्मुहूर्त में होती है। ये अपन ने पढ़ा। वो 41 प्रकृतियां जो कल बाबूजी पूछ रहे थे, वो इसी किताब में पेज नंबर 152 पर दी हुई है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं देखो, प्रकृति बंधापसरण तो प्रायोग्य लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त के काल तक होता है। उसमें केवल अघाती कर्म की कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंतर्मुहूर्त तक रुक जाता है। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होता तब तक इसे संवर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व गुण स्थान ही चल रहा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि संवर की परिभाषा, संवर कहाँ से शुरू होता है? संवर निर्जरा, जब जीव को सम्यक तो हो जाता है। तो सम्यक होने से क्या फर्क पड़ जाता है? अभी भी हमारी निर्जराएं तो हो रही है। जब हम मिथ्यात्व दशा में है, प्रति समय हमारे पूर्व कर्मों की निर्जरा हो रही है और नवीन कर्म का बंध चालू है।
लेकिन फर्क क्या हो जाता है कि ये जो हमारा जो निर्जरा है वो कर्म निर्जरित होके पुराने हम नए बांध लेते हैं, इसलिए उसको वास्तव में मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं कहते। तो मोक्ष मार्ग की निर्जरा कौन सी होती है? जो सम्यक दर्शन होने के पश्चात होती है। क्यों होती है सम्यक दर्शन होने के पश्चात? देखो इसका रहस्य आपको समझाता हूं। क्योंकि नवीन कर्म बंध जब भी होते हैं वो मोहनी कर्म के कारण ही होते हैं। बाकी किसी कर्म का उदय आता है तो वो नवीन बंध का कारण नहीं होता। जैसे आप ज्ञानावरण कर्म का उदय आया तो जितनी देर का आया उतना आपने भोग लिया। ये थोड़ी कि आपने पहले बांधा था तो इसको आपको दंड मिलेगा कि आपने क्यों बांधा था। बाकी किसी कर्म में ये व्यवस्था नहीं है, बाकी आते हैं और अपने जो चले जाते हैं अपना फल देकर। लेकिन मोहनी कर्म का जब जब उदय होता है तब तब जीव अपनी अज्ञानता के कारण नए नए कर्म फिर से बांध लेता है। ये मोहनी कर्म में होता है। लेकिन अब आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो मोहनी कर्म तो उपशमित हो गया ना, तो इसलिए नवीन कर्म नहीं बांधेगा। नवीन कर्म नहीं बांधेगा इसका अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन होने के पश्चात जो संवर होता है वो परमानेंट संवर कहता है, उसी को संवर कहा जाता है कि उसके उपलक्ष्य में मैं नए कर्म नहीं बांधता। पुराने तो निर्जरित होते हैं, नए नहीं बांधता, इसलिए उसको सम्यक दर्शन के बाद होने वाली निर्जरा ही वास्तव में संवर और निर्जरा को का नाम पाते हैं। ये क्लियर हुआ होगा आपको। जीव सम्यक प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थान में पहुंचता है तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाले बंध की विच्छित्ति हुई कहेंगे। क्या बोल रहे हैं? जैसे अब जीव ने सम्यक पहला गुण स्थान पार किया और कौन से में पहुंच गए? चौथे में पहुंच गए। चौथे में पहुंच गए, जब पहुंचते हुए देखेगा कि मेरी बहुत सारी प्रकृतियों का बंध अब नहीं हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा कि उन कर्मों की जो विच्छुत्ति हुई है वो पहले गुण स्थान के अंत में हो गई, क्योंकि अब चौथा गुण स्थान आ गया। वो जो बंधना बंद हो गया चौथे गुण स्थान के प्रारंभ में या पहले गुण स्थान के अंत में, उनकी बंध विच्छित्ति हो गई। तो जीव सम्यक प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थानों में पहुंचता है तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाले बंध की विच्छित्ति हुई कहेंगे। जैसे एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, अब पहली क्लास से वो दूसरी क्लास में आ गया, तो उससे बोला भाई साहब आप वो पहले वाली क्लास की किताबें पढ़ते हो क्या? अभी नहीं साहब, वो तो छूट गई। वो कब छूट गई? बोले पहली क्लास में ही छूट गई। बोले अरे पहली क्लास की किताबें पहली क्लास में कैसे छूट गई? बोले पहली क्लास के अंत में छूट गई, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास में जाना है ना, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरी पहली क्लास की किताबें दूसरी क्लास में छूटी, पहली में छूट गई। उसी तरह से ये बंध विच्छित्ति जब गुण स्थानों में आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। ये जो 41 प्रकृतियां आने वाली हैं, 41 46 का तो मैंने आपको जो बता दिया प्रकृति बंधापसरण, लेकिन बंध विच्छुत्ति जो होगी वो गुण स्थान के अनुरूप होगी, जिनका संवर होगा। तो वो प्रकृतियां कौन सी आएंगी? अभी आएंगे 41 प्रकृतियां आएंगी, जो जैसे ही जीव का पहला गुण स्थान समाप्त होता है और सम्यक दर्शन होता है उसकी 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, उपशमित हो जाती हैं। इसलिए उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? संवर कहते हैं, बंध विच्छित्ति कहते हैं, ऐसा। तो जीव सम्यक प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थान में पहुंचता है तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाली बंध की विच्छित्ति हुई कहेंगे। सम्यक प्राप्त करते ही चौथे गुण स्थान में जाने पर मिथ्यात्व आदि 16 और अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। इसे 41 प्रकृतियों का संवर कहेंगे। देखो ये जो संवर हो रहा है 41 प्रकृतियों का, ये हमारा मोक्ष मार्ग में काम आने वाला है ना। पहले वाला तो ट्रेलर था वो 46 प्रकृतियों का, ये असली जो है हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होगा सम्यक दर्शन से। तो देखो बंधापसरण तो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है। जो 46 प्रकृतियों का जो बंध रुका था वो तो एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है, परंतु बंध विच्छित्ति तो जब तक जीव ऊपर के गुण स्थानों में है तब तक नीचे के गुण स्थानों संबंधी बंध की विच्छित्ति कायम रहती है। अब पहली क्लास से दूसरी क्लास में पहुंच गया बच्चा, दूसरी से तीसरी में पहुंच गया। अब वो तीसरी क्लास वाले बच्चे से पूछा कि भाई साहब वो दूसरी वाली क्लास की जो किताबें थी वो कहाँ है? बोले छूट गई। और पहली वाली बोले उससे पहले छूट गई।
और वो कब तक छूटी रहेंगे, जब तक कि मैं तीसरी क्लास में हूं। मतलब छूट गई का अर्थ क्या है, उनका ज्ञान मुझे अभी भी है। समझे बात? तीसरी क्लास वाले को दूसरी का ज्ञान नहीं होगा क्या? क्या पहली का ज्ञान नहीं होगा क्या? है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जब ऊपर के गुण स्थानों में चला जाता है वो जीव, तो नीचे की जो छूटी हुई चीजें हैं वो छूटी ही रहती हैं, है ना। चौथे में पहुंच गया, तब भी पहली वाला जो छूट गया का अर्थ यहाँ पर क्या है कि वो अभी उस काल में वो उपलब्ध नहीं है, वो पहले से ही उनका मैंने क्रॉस कर दिया उनको। तो इसलिए उन्होंने कहा बंध विच्छुत्ति तो जब तक जीव ऊपर के गुण स्थानों में है, तब तक नीचे के गुण स्थानों संबंधी बंध की विच्छुत्ति कायम रहती है। पहली क्लास की वही बंध है, अभी नहीं जरूरत है, दूसरी भी मैंने समझ ली है, तभी तो मैं तीसरी चौथी में पहुंचा। प्रकृति बंधापसरण तो भव्य अभव्य दोनों में होता है, परंतु बंध की विच्छुत्ति तो भव्य में वह भी सम्यक प्राप्त करने पर होगी। क्यों होगी? प्रकृति बंधापसरण किस में हो रहा है? प्रायोग्य लब्धि में हो रहा है। और प्रायोग्य लब्धि हमको ने पढ़ा कि सम्यक भव्य और अभव्य दोनों जीवों में होती। अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक तो जा सकते हैं, तो वहां तक जा सकते हैं तो उनको जो प्रकृति बंधापसरण भी होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा दोनों में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, प्रकृति बंधापसरण में और बंध विच्छुत्ति में, तो दोनों का भेद बता रहे हैं। प्रकृति बंधापसरण तो भव्य अभव्य दोनों में होता है, परंतु बंध की विच्छित्ति तो भव्य में वह भी सम्यक प्राप्त होने पर होगी, है ना। अब मैं चतुर्थ गुण स्थान में जाऊंगा तब मैं कहूंगा कि पहले गुण स्थान में मेरी बहुत सारी चीजें छूट गई। पहले गुण स्थान में जो प्रकृति 41 का जो संवर हो रहा है वो पहले गुण स्थान के अंत में छूट गया। अब चौथे से मैं जो हूँ पांचवें में जाऊंगा, छठवें में जाऊंगा, तो बहुत सारी प्रकृतियां वो उनका बंध भी इसी तरह से निकलता चला जाएगा। देखो इसी मार्ग से तो मैं पहुंचूंगा वहां तक, 14वें गुण स्थान तक कैसे जाता हूँ? ऐसे ही छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, उनकी बंध विच्छित्ति बहुत आगे तो बहुत कमाल होने वाला है। आगे तो एक कषाय दूसरी कषाय में मिल जाती, तीसरी में मिल जाती, ऐसे चला जाता है। ऐसे जो वेद हैं वो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद भी एक दूसरे के अंदर उनके परमाणु समाहित हो जाते हैं। वहां तो बड़ा चमत्कार होने वाला है, बहुत मनोरंजक विषय। तो देखो क्या बोल रहे हैं। अब इन्होंने प्रयोग की लब्धि की एक समरी बताई जो मैंने आपको भी डाली है व्हाट्सएप पे। यहाँ हम प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं। देखना कितने छोटे शब्दों में समराइज किया। जीव के परिणाम प्रति समय अधिकाधिक विशुद्ध होते जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं, है ना। क्योंकि 4 तरह का बंध होता है, और सत्ता में जो पहले से बने हुए पड़े हुए हैं वो कर्म, और नवीन बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात के द्वारा घटता है, ठीक है। और क्या होता है, जब नया बंध होता है उसमें भी स्थिति बंधापसरण द्वारा और विवक्षित प्रकृतियों का बंध प्रकृति बंधापसरण द्वारा घटता जाता है, नवीन बंध के लिए, है ना। हमने बंध के 4 प्रकार देखे थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध देखे थे ना। तो जिसमें से जो नवीन बंध हो रहा है, नवीन बंध के बारे में अपन ने ये सब पढ़ा। नया बंध होता है उसमें स्थिति बंधापसरण द्वारा होता है। तो ये बोल रहे हैं हमने बंध के 4 प्रकार देखे थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। यहाँ प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। देखो अभी 4 तरह के बंध है ना, मैं बांधता हूं, जब नवीन कर्म बंद करता हूं, जब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो प्रकृति बंद करता हूं कि कौन से टाइप की कर्म बांधना है। तो उनमें से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। मतलब वो जो प्रदेश का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ परमाणु। नंबर ऑफ परमाणु जो मेरे एक समय के भाव से आते हैं वो कितनी क्वांटिटी में आएंगे। अभी तक तो मेरे ऐसे थे कि अनर्गल आते थे, जैसे भाव वैसे उसी अनुपात में वो आते थे। लेकिन यहाँ प्रायोगिक लब्धि में क्या घटित हो रहा है, प्रायोगिक लब्धि में यहाँ प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। ना तो वो बहुत उत्कृष्ट होते हैं
और ना बिल्कुल मिनिमम होते हैं, उनके बीच की स्थिति रहती है। बीच की स्थिति क्यों रहती है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि उसमें पुण्य प्रकृति भी है ना। तो पुण्य प्रकृति है तो मैंने मान लो एकदम मिनिमम कर दी, और पाप प्रकृतियां उत्कृष्ट कर दी, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा भाई। इसलिए उन्होंने रखा कैसी प्रकृति होने दो, पुण्य और पाप बीच की रखते हैं स्थिति। तो इसलिए वो जो नंबर ऑफ परमाणु आएंगे वो बीच के आएंगे, ऐसे लिखा उन्होंने। यहाँ प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। प्रदेश बंध का तात्पर्य है कि एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधते हैं उनकी संख्या, सबसे कम संख्या को जघन्य प्रदेश बंध कहते हैं। किसी मेरे भाव के कारण अगर मिनिमम कर्म का बंधु आगमन हुआ तो वो उसको जघन्य कहते हैं, तथा सबसे अधिक संख्या को उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहते हैं। एक ही प्रकृति के कर्म के परमाणु, आपने कोई भाव किया और मैंने कोई भाव किया, दोनों के भावों के निमित्त से अलग अलग संख्या में कर्म परमाणु आ सकते हैं। यानी उस समय आने वाला जो उत्कृष्ट समय, उत्कृष्ट जितने नंबर आ सकते हैं वो भी नहीं, और जो मिनिमम आ सकते हैं वो भी नहीं, बीच की स्थिति वाले कर्म यहाँ प्रायोगिक लब्धि में उतने प्रदेश बंद होता है। उन दोनों के बीच वाले मध्यम संख्या में से उत्कृष्ट की ओर अनुत्कृष्ट और जघन्य की ओर अजघन्य प्रदेश बंद कहलाता है। क्या बताया हमने, अपन ने दो एक्सट्रीम उसके ऊपर वो लगा दिए निशान, उत्कृष्ट नीचे लग दिया जघन्य। अब जो बीच की स्थिति में कौन से बोल रहे हैं कि जब मैं बोलूंगा तो उत्कृष्ट की ओर वाला जो है वो तो हो गया अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट की तरफ जा रहा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है, टेंडेंसी टुवर्ड्स उत्कृष्ट। और दूसरा अजघन्य किसको कहेंगे, टेंडेंसी टुवर्ड्स जघन्य। ऐसे इन दोनों माप के बीच के जो है परमाणु वो उतने प्रदेश बंद खाली होता है प्रायोगिक उपलब्धि में, ना बहुत तीव्र होंगे ना बहुत निम्न होंगे। तो ये तो हुआ प्रकृति बंध का खेल। अब दूसरा क्या होगा, नए बंध की बात हो रही है। अनुभाग बंध में कुछ विशेषता है। अनुभाग बंध में क्या विशेषता है, अपन ये पढ़ चुके हैं, ये समराइज कर रहे हैं। उसमें केवल घटना नहीं है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध द्विस्थानीय होता है। उसमें भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुणा घटता हुआ बंधता है, अर्थात पाप प्रकृतियों का अनुभाग अत्यंत घटता हुआ बंधता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग इससे उल्टा अर्थात चतुस्थानीय और वह भी प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ बंधता है। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, है ना। मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमने प्रदेश बंध के बारे में पढ़ा। अब जो नवीन बंध हो रहा है ना, नवीन बंध में जब अनुभाग बंध होता है तो कैसे होता है, पुण्य प्रकृतियां तो जो होती हैं वो बढ़ते हुए अनुभाग वाली होती है। कि जैसे आपने पहले एक भाव करते थे तो थोड़ा सा पुण्य बंध होता था, अभी आपकी जैसा क्या मल्टीप्लाई होके बढ़ जाएगा वो। थोड़े से भाव का निमित्त पा करके उसकी जो अनुभाग शक्ति है पुण्य वाली की तो बढ़ती हुई होगी और पाप वाले की घटती हुई होगी, इतना वो कहना चाहते हैं। अब यहाँ उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है, ये तो मैंने आपको नवीन कर्म के बारे में समराइज किया है ना। ये सब समराइजिंग चल रहा है, अपन पढ़ चुके हैं ये सब। और उदय में आने वाले जो सत्ता में पड़े हैं लेकिन वो उदय में आ रहे हैं, यहाँ उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है इसे देखते हैं। जिस कर्म का उदय है उस कर्म का जीव भोगता होता है ना। अपन बोले भाई साहब आप अपने कर्मों का सब फल भोग रहे हैं, भोग रहे का अर्थ क्या है, मतलब उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं इसलिए भोगना कहते हैं। क्योंकि वो भोगने में अभी एक टेक्निक है कि वो आ रहे हैं उदय में, लेकिन मैं अगर उनसे नहीं जुड़ा हूं तो मैंने कहाँ भोगा उनको। लेकिन जो जीव इस बात को नहीं समझते, उनके निरंतर आ रहे हैं, भाई साहब भोग रहे हैं कर्मों को, देखो कितने रोग आए, कितनी मुसीबतें आई, भोग रहे हैं। लेकिन उसकी जगह ज्ञानी होगा तो वो नहीं भोग रहा। वो सारी समस्याएं आती हैं, ज्ञानी के सामने भी आती हैं, लेकिन वो उनसे जुड़ता नहीं है, प्रभावित होता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी तो भोग ही नहीं रहा। ये सारी भोगावना किनकी है, मिथ्या दृष्टियों की है, अज्ञानियों की है। उदय काल के अंदर आने वाले समस्त प्रसंगों का, समस्त निमित्तों को भोगना कहा जाता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप। जिस कर्म का उदय है उस कर्म का जीव भोगता होता है,
उदय तो एक समय में एक ही निषेध का होता है ना, समयवार होता ना, प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं और प्रति समय कर्मों का बंद हो रहा है। तो एट ए टाइम एक कर्म पुंज होता है, एक निषेध होता है जिसका कि उदय होता है। एक एक निषेध खिरता ना, जैसे आयु खिरती है आपकी, तो एक निषेध खिर गया आयु का, दूसरा निषेध खिर गया आयु का, ऐसे चलता रहता है। तो उदय तो एक समय में एक ही निषेध का होता है, इसलिए वर्तमान एक समय के स्थिति वाला एक निषेध का उदय होता है। अनुभाग उदय में, हाँ देखो क्या बताया उन्होंने, इसलिए वर्तमान एक समय के स्थिति वाले एक निषेध का उदय होता है। मैं जैसे मेरा निरंतर उदय हो रहा है, तो कौन सा कर्म उदय में आएगा, जिसकी अभी उदय स्थिति आ गई, इस समय में ही उसका उदय होना है, वही तो उदय में आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा, जिसका दूसरे समय में उदय होने वाला था, वो दूसरे समय में उदय में आएगा, है ना। ऐसी स्थिति क्रम से आती रहती है। अनुभाग उदय में अप्रशस्त कर्मों का द्विस्थान रूप और प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थान रूप अनुभाग उदय होता है, जीव उनका भोक्ता होता है। देखो तो पूर्ववद तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है और पूर्ववद पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाण में उदय में आता है। प्रदेश उदय भी अजगन्य और अनुत्कृष्ट होता है, जो प्रकृति उदय रूप है उन्हीं की उदीर्णा होती है। इस तरह प्रायोग्य लब्धि में कर्मों में होने वाले अनेक परिवर्तनों की हमने चर्चा की। शेष अब हम करण लब्धि पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आपके कोई प्रश्न अगर हो तो मैं फिर से समराइज करूंगा। जैन साहब जी इसमें पहले आपने एक्सप्लेन तो किया है, मगर थोड़ा दोबारा रिपीट कर देंगे। हाँ हाँ बोलिए। ये जो प्रशस्त प्रकृतियों का और प्रशस्त जो उनका चतुस्थानीय अनंत गुना बढ़ता हुआ बनता है, हाँ दोनों 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 स्थिति में, सत्ता में पड़े हुए और नए कर्म का। हाँ देखो तो ये बढ़ता हुआ अनंत गुना बढ़ता हुआ आ गया, तो ये तो इसका अनुभाग है। स्थिति की क्या पोजीशन रहती है? कौन से वाले में, नवीन बंध में या ये सत्ता वाले का? दोनों में। दोनों का बता देखो। ये देखो, ये अपन ने अभी पढ़ा 105 के ऊपर में जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था ना, यहाँ हम प्रयोग लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं। जीव के परिणाम प्रति समय अधिकाधिक विशुद्ध होते जाते हैं। उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। तो क्या परिवर्तन होते हैं? सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक द्वारा घटता है। सत्ता में जो पड़े हुए थे ना, उनकी स्थिति जो है वो, मान लो कि वो 1000 साल के बाद में वो 1000 साल तक फल देने वाले थे। वो स्थिति करती है 1000 साल तक फल देने वाले थे वो कर्म, लेकिन अब जो है मेरे इन भावों का उदय पा करके वो कर्म अब 1000 साल तक उतने पर्टिकुलर टाइम में 1000 साल की स्थिति वाले नहीं रहे। उनकी स्थिति घट करके हो गई 10 साल, 5 साल, और निरंतर होती रहेगी। उस पूरे अंतर मुहूर्त तक वो घटती जाएगी, कि जो 1000 साल से घट करके 100 साल हुई, फिर 100 से घट करके 50 हुई, ऐसा करते वो पूरा घटता चला जाएगा अंतर मुहूर्त तक। जितना भी अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त के सभी समयों में वो निरंतर घटती जाएगी। कौन सी? जो सत्ता में है और जो उदय में आ रहे हैं। सत्ता में होते हैं वही तो उदय में आते हैं ना। तो वो निरंतर अब जो उदय में आ रहे हैं, वो चूंकि सत्ता में ही उनकी स्थिति कम हो गई, इसलिए वो कम कम स्थिति वाले आ रहे हैं। और अनुभाग की दृष्टि से देखें तो उनकी फलदान देने की शक्ति पहले 100 किलो थी, अभी पाप प्रकृतियों की बात कर रहा हूं, तो वो घट करके 50 किलो रह गई, 25 किलो रह गई, ऐसे घटती घटती चली आ रही, मिनिमम पे आ गई। और तो ये तो हुई पाप प्रकृतियों की। और पुण्य प्रकृतियों में उल्टा होगा। जो पुण्य प्रकृति बंधी हुई थी ना आपकी, जो मुझे 100 साल तक फल देने वाली थी, वो उनका जो वो स्थिति बढ़ जाएगी।
100 साल की बजाय वो 150 साल तक की फलदान देने वाली हो गई, और अनुभाग भी उनका बढ़ जाएगा। जितनी नहीं फलदान नहीं शक्ति सर, थी। नहीं सर, आपने बताया था कि स्थिति तो घटती है, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों कर्मों की स्थिति स्थिति कांडक घाट में कांडक घात में घटती है, आपने ये बताया था। हाँ, स्थिति का, हाँ बराबर। स्थिति कम होती है और उसको कंपनसेट कर दिया अनुभाग में। हाँ, अनुभाग अनुभाग बराबर में प्रशस्त कर्मों की अनुभाग शक्ति बढ़ रही है, तो यहाँ बराबर। स्थिति कम की है हाँ और वहां पे तो ऐसे कंपनसेशन हो गया एक तरह से। बराबर बराबर। सिर्फ वो पाप प्रकृतियों की जो घटती है, बराबर है, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है ना, तो अनुभाग। मेरा कहने का मतलब ये है हाँ कि जब अंतर्मुहूर्त का अंत समय आ जाएगा सम्यक हाँ दृष्टि के टाइम पे, हाँ हाँ तब ये जो जो स्थिति घटती जा रही थी, तो हाँ। वो सारे अपशमित हो जाएंगे, उपशमित तो उपशम्य हो जाएंगे। उपशमित तो अभी होंगे जब जब ये जो करण लब्धि के जो काल आएगा हाँ, ना। कर्ण लब्धि में आएंगे तब हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, जो कुछ भी अच्छा, बचा हुआ है उनकी हाँ। जो है वो हो जाएगा, उपशमित अच्छा, होंगे। दूसरा प्रश्न है हाँ, कि जो स्थिति बढ़ती जा रही है पुण्य प्रकृतियों की, प्रशस्त प्रकृतियों की। प्रकृतियों की, हाँ तो वो भी तो फेवरेबल नहीं है, वो तो हमको ज्यादा समय तक भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, स्थिति में तो कम कर रहे हैं ना, स्थिति तो। स्थिति कम कर रहे हैं, हाँ हाँ, मगर अनुभाग बढ़ रहा है, अनुभाग बढ़ तो रहा है। वो उसमें आपस में कंपनसेट हो रही है। हाँ, अनुभाग बंद होने से क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैं जो है 5वें स्वर का देव बनने वाला था, और मैं 10वें हाँ स्वर का बन जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो वो ठीक उतना है मेरे को वैभव एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जी। लेकिन उसमें भी देखो, हर एक स्वर्ग की एक जघन्य जो है वो स्थिति होती है और एक उत्कृष्ट होती होती है, है ना। हाँ जैसे पहले स्वर्ग में आपको या मिनिमम जो है उसकी देवों की 10,000 साल वर्ष की आयु होती है, जी 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 और उसके मैक्सिमम उस क्लास का एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। जी मेरी पुण्य प्रकृतियां बढ़ गई हैं तो दो घटनाएं घट सकती हैं, या तो मैं उसमें उत्कृष्ट समय तक रहूं, उसमें एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये कि मेरी क्लास ही चेंज हो जाए। मैं अनुभाग बढ़ जाए, हाँ, अनुभाग बढ़ जाए, ऐसा तो मतलब उसका लेवल आपका बढ़ जाता है। स्वर्ग का लेवल या तो बढ़ेगा, हाँ, या फिर अगर नीचे वाले में है तो उसमें उसका वो लेवल बढ़ के और जघन्य स्थिति आ सकती जगह स्थिति आ सकती है ना, तो स्थिति है। कम बहुत होगी अच्छा और रेंज है, होगा बहुत पूरा, ऐसा। तो बहुत इनसे अच्छा होना बैलेंस किया प्रशस्त, जो प्रशस्त है उनमें अनुभाग बढ़ जाता है और स्थिति घट जाती है। हाँ, देखो इसमें क्या लिखा है, अनुभाग की विशेषता अपन ने पढ़ी। अनुभाग बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब स्टेटस बढ़ जाता है और इधर की स्थिति कम हो जाती है, मतलब है कि वो जल्दी उनको भोग लेंगे। देखो इसमें बहुत क्लियर दिया ना, पुण्य प्रकृति के बदले, हाँ ये पीछे आया ना पुण्य प्रकृतियों का। सर एक बात पूछूं? क्योंकि दूसरे 106 के दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने क्लियर कर दिया है। 106 में जो दूसरा पैराग्राफ है, जी अनुभाग बंद के लिए कुछ अलग विशेषता है, जहाँ पे प्रशस्त का उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है। हाँ, नहीं हाँ अनुभाग हाँ का तो दिया है, मैं खाली वो देख रहा था, स्थिति का मैं देख रहा था, अनुभाग का तो क्लियर है बिल्कुल। एक्चुअली वही कल सर मैंने पूछा क्वेश्चन आपसे, स्थिति वाले केस में उन्होंने केवल कर्म बोल दिए, प्रशस्त अप्रशस्त की बात नहीं की है, तो ये अंडरस्टूड है एक्चुअली हाँ कि हाँ, इसमें प्रशस्त अप्रशस्त दोनों शामिल हो गए। जी हाँ, जैसे यस अनुभाग यस, के लिए उन्होंने बहुत क्लियर अप्रशस्त प्रशस्त की बात की है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही कल स्थिति एक्सप्लेन बंद में, किया था आपने सर। हाँ कल यही चीज मैंने पूछी थी। हाँ, मैंने ये तो बताया। स्थिति कांडक्ट में उन्होंने वो साइलेंट रहे प्रशस्त अप्रशस्त के बारे में, तो इट मींस इट इज अंडरस्टूड के दोनों शामिल हो हाँ, तो उसमें। मैंने फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपने एक्सप्लेन भी किया कल था। आपने एक्सप्लेन किया था सर। बिल्कुल ठीक, दोनों ही मामलों में स्थिति कम हो जाती है और लेकिन अनुभाग उसमें बढ़ प्रशस्त जाता का अनुभाग बढ़ जाता है। बिल्कुल यस यस बाबू, ठीक है ना सर सर। मेरा सर शंका ये है, ये जो बंध विक्षिप्ति आपने बताई, हाँ तो जैसा कि आपने क्लास के एग्जाम्पल से लिया था, हाँ तो उसी तरह से अगर हम गुणस्थान के जो स्टेजेस हैं उसको रेट कर दें, तो हर एक गुणस्थान के लिए करस्पॉन्डिंग बंध है एक्चुअली। अगर आप गुणस्थान 1 पर हैं तो आपको मिथ्यात्व बंध होता रहेगा एक्चुअली, और जब आप चौथे पर पहुंच जाएंगे तो मिथ्यात्व वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज जो आपकी छूट गई एक्चुअली, क्योंकि आपके हाँ भाव ऐसे निर्मल हो गए। हाँ तो मेरे को नहीं समझ आया कि इसको विक्षिप्ति करके इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया, क्योंकि जिस गुण स्थान पर आप हैं उस गुण स्थान के बंध होंगे, दूसरे गुण स्थान के नहीं हो सकते ना। आप गुण स्थान 4 में रह के
2 या 3 के तो बंद नहीं करोगे, नहीं देखो वो या खाली 5 के बंद नहीं करोगे। जिस गुणस्थान में आप अप्रोच कर रहे हैं या है वहां पर, हाँ, उसके हाँ। बंद होंगे। नहीं वो ये समझाने के लिए कहा है, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो ऑब्वियस है जो आप कह रहे हो कि दूसरे गुणस्थान में जो जी पहुंचेगा वो पहले गुणस्थान वाले बंद क्यों करेगा। हाँ होंगे ही, क्योंकि उसके भाव तो चेंज हो चुके हैं ना। हाँ तो वो यही बताना चाहते हैं कि जब आदमी पहले से दूसरे गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में पहुंचता है तो नीचे के गुणस्थानों में जितने जितनी बंद विच्छित्ति हुई है, जितने जितने बंद रुके हैं वो रुके रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप चौथी गुणस्थान में आ गए तो पहले वाले जो है वो उभर के आ जाएंगे, वो तो आ जाएंगे, चालू हो जाएंगे कि नहीं साहब ये बंद विच्छित्ति पहले गुणस्थान तक ही थी, अब आप चौथे में पहुंच गए तो हम तो आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आएंगे। उनका तो जो आपने गुणस्थान 1 वाले जो बंद बांध लिए, वो तो अब बंध चुके हैं, अब उनका उदय का प्रोसेस चालू होगा। है ना, उदय और तो अगर होगा अगर होगा। ये जो भी उदय हो आबादा जाएगा। काल, जो भी उनका प्रोसेस हिसाब से उदय होगा, हाँ और अगर स्त्री कांडक घात के हिसाब से अगर कुछ चेंजेस आना है तो वो चेंजेस आ जाएंगे उसमें। और वो तो अब नया बनने का सवाल नहीं है, वो तो अब उदय वाली स्थिति में, वो उदय का क्रम क्या रहेगा वो देखो अलग इसमें डिसाइड एक होगा। कारण और भी है बंद विच्छित्ति बताने का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि पहले गुणस्थान के अंदर ही 41 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति होती है, तो अब आपको ये ताज्जुब होगा सोच करके कि पहला गुणस्थान तो मिथ्यात्व गुणस्थान है और पहले गुणस्थान में ही ये सारी चीजों का बंद हो रहा था और उसी गुणस्थान में आप कह रहे हैं कि इनका बंधना रुक गया। सेम गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में ये सारी प्रकृतियां मेरी निरंतर बंध रही है, अभी बंध रही है कि नहीं, अभी मेरा पहला गुणस्थान है, अभी सम्यक तो होने जा रहा है तब भी मेरा पहला ही गुणस्थान है। नहीं, गुणस्थान तो सर पहला है, पर इंटरमीडिएट पोजीशन, भावों की तो इंटरमीडिएट पोजीशन आ गई ना सर, हाँ आ गई, तो वही समझाया। क्योंकि तो इसलिए वो चेंजेस आएंगे। नहीं वही समझाया है, बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जो 41 प्रकृतियों की फॉर एग्जांपल जो बंद विच्छित्ति हुई है, उनको आप ये कहो ना कि चौथे गुणस्थान में हुई वो बंद विच्छित्ति, तो वो ये नहीं कहना चाहते। वो कहते हैं कि जिसकी बंद विच्छित्ति, जिसका बंद विच्छित्ति जिस गुणस्थान में हुई है उसी गुणस्थान में मिले थे, उसी गुणस्थान में विच्छित्ति हुई। इसमें आगे एक एग्जाम्पल आएगा, क्या आएगा कि भाई दो दोस्त जो है मथुरा स्टेशन पे मिले, वो मथुरा स्टेशन पे मिल करके और वो 2 दिन तक साथ साथ रहे और उसके बाद में साहब वो वहां से बिछुड़ गए। तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब आप लोग कहाँ मिले थे, बोले मथुरा में। वो बोले बिछड़े कहाँ, मथुरा ही में। आप समझे बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही। इस बात की क्लैरिटी लाने के लिए ये बंद विच्छित्ति का दो कारण से बताया गया। एक तो जो मैंने आपको बताया वो कि ऊपर के गुणस्थानों में वो बंद विच्छित्ति जिनकी पहले हो गई नीचे के गुणस्थानों में वो तो हो ही गई, उसके ऊपर के गुणस्थानों में जो बंद विच्छित्ति हो जाएगी वो उसमें ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि वो बंद विच्छित्ति जो हो रही है वो संवर पूर्वक हो रही है, उसको संवर कहा जाएगा, क्योंकि वो बंधापसरण जो होता है वो तो बहुत टेम्परेरी चीज है। लेकिन ये गुणस्थान तो मेरे अभी जो मोक्ष में लेके जा रहे हैं ना मुझे, अभी जैसे 7वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में आप पहुंच गए, मुनि बन गए, तो मुनि बन गए तो पहले गुणस्थान की बंद विच्छित्ति भी आपको है, दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, चौथे की भी है, 5वें की है, ये सारे आपकी बंद विच्छित्ति पड़ी हुई। ये डिफरेंट लेवल हो गए सर, लेवल हो गया, बंद विक्षिप्ति से उसके लेवल क्वालिफाई कर दिए कि पहले गुण स्थान का है, दूसरे का है, तीसरे का हाँ, है। और वो सब ऐड हो गए। बात वही है जो ललित जी कह रहे हैं, बात वही मगर है, उसको एक नाम दे दिया है बंद विक्षिप्ति का, ठीक है सर। क्वालिफाई करके। तो चक्कर क्या है कि अभी आप सबका थोड़ा ज्ञान का लेवल गया बढ़ गया है तो इसलिए अपन को ये चीजें ऑब्वियस लगने लगी, इसकी जरूरत क्या थी बताने की, ये तो सब जानते ही हैं। नहीं है कि विच्छित्ति शब्द भी इतना मुश्किल सा है ना सर, एक्चुअली शब्द भी इतना मुश्किल है, बोलने में इतनी तकलीफ हो जाती है उसको। तो चलो बहुत बढ़िया। गुणमाला जी आप कुछ पूछ रही थी। सर इनने पूछ लिया है, उसमें आ गया समझ में कि अपने भावों को ही सुधारना है। बस 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 बस। अपने को मिथ्यात्व में नहीं पढ़ना, अपने भावों को सुधारेंगे जब ही आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ वो ने पूछा ना अमित जी ने, तो मेरे को आ गया समझ में। अभी देखो मैं आपको एक जल्दी से एक आपको ये 3 पहले जो लब्धियां पढ़ी उनका आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहली क्षयोपशम लब्धि। आपने जो भेजा था वही है सर, है उसको जो आपने भेजा था उसको ओपन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे पास अभी वो वैसा वाला ओपन करने के लिए, आप लोग ओपन कर लिए। नहीं, मोबाइल में है ना। हाँ मोबाइल में आपके होगा, वही मैंने इन्हीं को पेजेस को लोड किया है। नंबर 1 क्षयोपशम लब्धि,
सब लोग ओपन कर लें अपने उसमें दिए हुए व्हाट्सएप पे भेजा है उस ग्रुप में जैन ग्रंथों की चर्चा पर। पहला क्षयोपशम लब्धि, ज्ञानावर्णादि, मैंने इसको समराइज किया शॉर्ट में, ज्ञानावर्णादि सभी घातिया कर्मों की और शेष 4 अघातिया कर्मों की अप्रशस्त यानी पाप रूप प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में प्रति समय अनंत गुणा घटते क्रम में उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है ना। बिल्कुल सिंपल है कि मेरे जो है ऐसा जब समय आ जाए, ऐसा काल आ जाए, मेरे कर्मों की, मेरे भावों का ऐसा लेवल आ जाए कि मेरी 7 प्रकृतियां, 8 प्रकृति कहते हैं लेकिन आयु कभी कभी बंद होती है, इसलिए 7 प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो अनंत गुणा कम होने लगता है, पाप प्रकृतियों का खास तौर से। ज्ञानावर्णादि सभी घातिया और शेष 4 अघातिया कर्मों की पाप रूप प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में प्रति समय अनंत गुणा घटते क्रम में उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है। ठीक है, मान लो कि मेरा अभी क्षयोपशम लब्धि चल रही है, तो चल रही है तो क्या होगा इस काल में, अभी अंतर्मुहूर्त की बात अपन करें, ये अंतर्मुहूर्त शुरू हो गया है अब, जैसे बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति सिंह, आपका टाइम शुरू होता है अब, तो अब शुरू हो गया आपका। तो अभी क्या घटित हो रहा है कि मेरे जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं उनका बंध जो पहले भी निरंतर होता था, लेकिन अभी किस रूप में हो रहा है कि उनका जो अनुभाग है, फलदान शक्ति है, वो निरंतर घटती हुई जा रही है। तो घटते जाने से क्या होगा, घटते हुए क्रम में आ रही है, तो जब कषाय भी मंद हो जाएंगे, क्यों मुनि कर भी इसमें शामिल है ना, घातीय कर्म सारे शामिल है, तो अब मेरे वो कषाय आदि हैं वो भी सब मंद होने लगेंगे। तो मंद होने लगेंगे तो क्या होगा, कषायों की मंदता हो गई, बाकी आपके ज्ञानावरण आदि कर्म भी मंद हो गए, तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ गया, दर्शन का क्षयोपशम बढ़ गया। ये सारी घटनाएं घटित होने से क्या हो गया, अब मेरे भाव ऐसे हो गए कि अब मैं पहले धर्म करना नहीं चाहता था, कौन धार्मिक क्रियाओं में पड़े, विषयों में लगा हुआ था, लेकिन इस काल में क्या घटित हुआ कि मेरा इनसे आसक्ति कम होने लग गई। तो फलस्वरूप आसक्ति तो कहीं जाएगी ना, क्योंकि मेरा जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो कहाँ गया, उसके फलस्वरूप मेरे उपयोग की अब सार्थकता शुद्ध हुई, इसलिए मुझे दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि प्रकट हुई। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, क्षयोपशम लब्धि के प्राप्त होने पर मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। इन शुभ परिणामों के निमित्त से साता वेदनी आदि प्रशस्त कर्मों का बंध होने लगता है। अब जो दूसरी लब्धि मुझे आई, क्योंकि अब मेरा वहां से मन हट गया ना, पाप कर्मों से मन हट गया, क्योंकि मेरी वो प्रकृति क्षयोपशम लब्धि प्रकट हुई, तो पाप रूपी कर्मों से जब मेरा मन हट गया, मेरा जो है वहां से ध्यान हट गया, तो किस में गया, धार्मिक कार्यों में गया, अनुराग में गया, भक्ति भाव में गया। फलता मेरे नित नए मतलब प्रति क्षण नए नए शुभ कर्मों का बंध हुआ, जिसे मैं पुण्य कहता हूं। ठीक है, ये हो गई विशुद्ध लब्धि। तीसरी देशना लब्धि। देशना लब्धि का क्या है, तीर्थंकर आचार्य और अन्य ज्ञानियों के उपदेशों का मिलना और उनको सुनकर भली प्रकार धारण कर पाना, है ना, धारण कर पाना मैंने शॉर्ट में लिखा है, कर पाना का अर्थ क्या है, वास्तव में लब्धि तो वही है, देशना तो मिल गई, लेकिन उसको ग्रहण करना, ग्रहण कर पाना कैसे, श्रवण, ग्रहण, धारण और निर्धारण इसके अंग हैं। ये मैंने एकदम शॉर्ट में लिख दिया आपको। तो ये जब आपकी देशना लब्धि आएगी तो न केवल देशना के निमित्त मिलेंगे, देशना मिलेगी, बल्कि आपका ज्ञान उनको धारण करने के उपयुक्त तो होगा, आपका मन उसमें रमने लगेगा, वो चीजें अब्जॉर्ब होने लगेंगी और निरंतर याद आने लगेगा। तब आप जो है टीवी भी देखोगे, पिक्चर भी देखोगे, तो उसी रूप में देखोगे कि कैसे देखो मरे जा रहे हैं लोग जरा जरा सी चीजों के लिए, कैसे एक दूसरे को जो है मार रहे हैं, डेर रहे हैं, को क्या चाहिए, संसार में रखा क्या है, लोग कैसे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपको वो सारी जितनी भी न्यूज आपके आसपास आ रही हैं, जितनी पिक्चर आप देखोगे,
उनमें से वैराग्य निकालने लगोगे। न केवल उधर से, जो सबसे नजदीकी जो घटनाएं हैं आपके परिवार से जुड़ी, समाज से जुड़ी, वो घटनाएं भी आपको इसी तरह से भासने लगेंगी। तो आप समझ लीजिए कि आपको देशना लब्धि जो आपने पढ़ी थी ना, वो एब्जॉर्ब हो गई। न केवल एब्जॉर्ब हो गई, अब आप समझने लग गए कि सारी क्रियाएं जो घटित हो रही हैं ये मेरे पुद्गल में हो रही हैं, पुद्गल जन्य है या पर की घटनाएं हैं, इनसे मैं कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं। तो आपने निर्धारण भी कर दिया कि मैं तो जीव द्रव्य हूं जो सदा ही सुख से संयुक्त रहता हूं, एक पल भी मेरा सुख कहीं जाता नहीं है। अगर जाता है तो मेरी भूल के कारण जाता है, भूल के कारण मैं उस सुख का एहसास नहीं कर पाता जो बसा हुआ है मेरे समस्त आत्म प्रदेशों। ऐसा भाव, तो ये हुई देशना। और चौथा हमने प्रायोगिक लब्धि अभी पढ़ी, जिसको आप अलग से पढ़ना, ये मैंने 4 पॉइंट में इसको लिखा है कि कैसे प्रदेश बंद होता है। नया बंद स्थिति बंधापसरण द्वारा घटती हुई स्थिति वाला होता है। प्रकृति बंधापसरण द्वारा 34 स्थानों पूर्वक 46 प्रकृतियों का नवीन बंध रुक जाता है। अप्रशस्त प्रकृतियों का निरंतर कम अनुभाग वाली बनती हैं, जो प्रति समय घटता ही जाता है। प्रकृतियों निरंतर बढ़ती हुए अनुभाग के साथ ही बनती हैं। और प्रदेश बंध भी ना तो उत्कृष्ट होता है और ना ही जघन्य, बल्कि बीच वाली संख्या में होता है। इस तरह मैंने आपको ये चारों लब्धियां समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। इसके मेरा एक प्रश्न है सर। पूछे सर। आपने ये विशुद्धि लब्धि में एक चीज कही है, हाँ, कषाय की मंदता रहती है और मिथ्यात्व की मंदता रहती है। मिथ्यात्व की मंदता से मतलब क्या है? एक्चुअली मिथ्यात्व तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, या तो सम्यक है या मिथ्यात्व। हाँ, तो मंदता और उसमें तीव्रता क्या होगी? देखिए अपन ने एक बार अपन ने डिस्कस किया था ना, एक फुटपाथ पे पड़ा हुआ आदमी है जो बहुत रोगी है, जिसने कभी अपने दो समय की रोटी भी नहीं खाई है, जो अपंग है या सब तरह के, उसको कोई धर्म से दूर दूर तक पाला ही नहीं पड़ा, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। एक मिथ्या दृष्टि हम में और उसमें कुछ फर्क है? क्वालिटी में तो होगा फर्क, ऐसी बात तो नहीं है। वही तो बता रहे हैं, क्वालिटी की बात ही कर रहे हैं हम। मेरा उतना तीव्र मिथ्यात्व नहीं है, मैं भला ही कहता जाऊंगा। मैंने आपको बताया, मैं 1000 सीढ़ी है मान लो मिथ्यात्व सम्यक तत्व की, तो कोई पहली सीढ़ी पे खड़ा है, कोई 300 सीढ़ी पे खड़ा है, कोई 8-10वीं में खड़ा है, कोई 999 में खड़ा है। तो 1000 सम्यक दृष्टि नहीं हुआ लेकिन फर्क तो आ गया ना। हम भी अभी प्रयोग लब्धि तक भी तो मिथ्यात्व में रहते हैं। देखो अभी तो अपन जो है बड़ी खुशी खुशी से कहते थे भाई साहब हम अभी मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन कोई दूसरा कहते कि अरे मिथ्या दृष्टि कहीं के, तो हम तिलमिला जाते हैं, गाली दे रहे हो हमको भाई साहब। और अभी हम सहज ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अभी वो लेवल वो आ गया जहां हम एक्सेप्टेंस मोड में है। अभी हमसे अज्ञानी कह दो तो हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन बाहर जाकर कोई कहते हैं वहां फला फला आदमी नाम लेके बोलते हैं बहुत अज्ञानी है साहब, तो अपन लड़ने का जाएंगे, किसने कहा, कहां से कहा, क्यों कहा, है ना। तो इसलिए अभी हम सहज ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मिथ्या दृष्टि तो हूं, लेकिन हमने उसमें एक क्वालिफिकेशन भी लगा दिया, राइडर लगा दिया है कि वैसा मिथ्या दृष्टि नहीं हूं जो नाली में पड़ा हुआ है पी करके, या जो तिरंश है वो तो सब है पंचेंद्री जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके अलावा घोर मिथ्यात्व नहीं है, घोर मिथ्यात्व नहीं है। तो इसलिए इसने उस अपेक्षा से कहा, ठीक है सर। और कोई प्रश्न अपन करण लब्धि कल शुरू करेंगे, है ना, तो के बिल्कुल रिफ्रेश होकर के एकदम फ्रेश। ये चारों आपको लब्धियां अगर समझ में आ गई हो तो मैं आपको अगली लब्धि दिलवाने वाला हूँ। अरे दिलवाई, जल्दी दिलवाई। ये मेन तो यही है, कर्ण लब्धि तो मेन है, करण लब्धि मेन है। बोल रहे हैं कि वो भव्य को तो वो ही मिलती है, और अभी तो यहाँ तक आ जाते हैं चौथी लब्धि तक। तो चलिए बाबूजी, सौभाग्य है आपके जन्मदिन पे चारों लब्धियों का समापन हो रहा है। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है। बधाई हो जन्मदिन की बहुत बहुत। थैंक यू साहब। मैंने आज जो है 9:15 से आधा घंटे का नमोकार मंत्र और वो भक्तामर पाठ रखा है। जो भी मतलब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वो ऑनलाइन मैं लिंक भेज दिया है, आप लोग उसमें शामिल होकर के
मुझे भी प्रोत्साहित करिए और अपने आप को भी धर्म से जोड़िए। देखो बाबूजी का कहना यह है कि हमारे आयु के जो निषेक हैं वो तो निरंतर खिलते जा रहे हैं, लेकिन उन प्रत्येक निषेक का भरपूर लाभ लेना। पिछले एक साल में उन्होंने 75 से 76 में जो है जन्मदिन निकल गया, उनका 77 में आ गया। इस एक साल के अंदर प्रत्येक निषेक के साथ, श्वास के प्रत्येक निषेक के साथ में धर्म का अनुकरण किया, इसलिए वो व्यर्थ नहीं गए। निषेकों को जाना तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनका सदुपयोग जरूर हमारे हाथ में है। वो हम सब प्रत्येक जीव करें, जब हमारा अगला जन्मदिन आए तो हम पछताएं नहीं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है ना। उसकी बजाय हमने जो है भरपूर अपना उसका लाभ उठाया, ये निरंतर उसका उपभोग है, ये वास्तव में बर्थडे है। तो इसलिए ये हम सबको करना है। क्षमा है उधर, क्षमा ये चारों लिख दिए, समझ में आई? क्षमा है कि नहीं? रुमाल रखा है कुर्सी पे? जैन साहब एक सवाल मेरा है। नहीं हूँ अंकल। हाँ है, एक सेकंड। चलो क्षमा बताओ, ये 4 लफ्जियों में से कौन सी लफ्जी सबसे अच्छी समझ में आई? नहीं अंकल, मेरे को थोड़ा बीच में मेरा बहुत कुछ मिस हो गया इसमें। अच्छा, तो अभी तो समरी सुनाई आपको 2-3 बार। क्योंकि क्या थोड़ा डिस्टरबेंस रहने लग गया आजकल, ऑफिस शुरू हो गया ना, तो मेरा लेट ज्वाइन होता है, कभी आधा छूट जाता है, कभी ऐसा होता है। अच्छा, नहीं तो अपने देखो, अपन 2 फैसिलिटी अपने पास, रिकॉर्डेड भी है, आप चाहे तो दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है ना। देखो आप सब तो आगे की क्लास में, आगे की बेंच पे बैठने वाले से हो, हाँ। तो इसलिए आप ही भुला दोगे तो फिर वो आगे की बेंच खाली हो जाएंगी। जी बॉबी है, बॉबी बॉबी ने तो उनको तो ढक रखा है, क्या नाम है, संजय को तो छुपा रखा है पीछे। चलो, और किसी ने समझी हो तो वो आके कहें। प्रमिला, आशीष आ गए क्या? अभी क्या है कि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में है, वो सब अभी अभी ऑफिस से निपटे होंगे। अंकल जी अभी इतना नहीं आया था, लेकिन आपने जो समरी डाली ना वो पढ़ी थी, उससे काफी कुछ थोड़ा क्लियर हुआ, क्योंकि मैं भी लेट हो जाती है आजकल, ये भी लेट आने लगे तो थोड़ा ज्वाइन करते करते लेट ही हो जाती हूँ। लेकिन समरी से काफी कुछ समझ में आया, अभी मैंने पढ़ी थी। हाँ। आपने डाली थी जो पढ़ रही थी ज्वाइन करने के पहले, तो काफी कुछ थोड़ा मतलब क्लियर हुआ उसमें। हाँ, नहीं उसमें वो आप जो चर्चा जो अपन ने की ना, रिकॉर्डेड है, तो कभी भी आप सुन भी सकते हो बीच बीच में, जब कभी समय मिले। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, ये लब्धियों की जो चर्चा अपन ने की है, ये सब जगह नहीं मिलेंगी। बहुत कम ग्रंथों में कहीं कहीं आपको स्पेसिफिक जगह पे ये मिलेगी, और फिर अपन ने जो उसको डिस्कस किया है, और डिस्कस करने के माध्यम से उसका स्वरूप समझ में आता है। वैसे आप एक लाइन में पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से उतना अच्छा क्लियर होगा नहीं अंकल जी, लेकिन पढ़ने से नहीं, आप जब बोलते हैं तब ज्यादा समझ में आता है। हाँ, पढ़ने से नहीं आता है। वो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे ना, जहाँ अपन ने बोला है, चर्चा की है ना, थोड़ा सा क्योंकि 1 घंटे का होता है तो अपन को लगता है 1 घंटा फिर से वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं अंकल जी, बेस्ट नहीं, एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता, वो शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया ना, तो अलग से टाइम देना मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। कोई बात नहीं, वो पड़ा हुआ है आपके पास में, सामग्री है, जब कभी आप हाँ, वो बाद में जब भी टाइम रहेगा तो फिर रिकॉर्ड सुन लेंगे। कभी भी सुनिए, लेकिन क्या है कि सुनना जरूर है, तो हमको अभी करण लब्धि नहीं वो अंकल छूटा है वो क्लियर कर लेंगे। हाँ, अभी करण लब्धि की तरफ हम जा रहे हैं कल। ऐसा नहीं कि कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, सब बाकी लब्धि तो मिली नहीं हमको, है ना। 2-4 बार जो अभी एस.के. जैन साहब ने जो पोस्ट किए हैं धर्म ग्रंथ चर्चा पे, उनको जरा एक लब्धि कोई पूरा सार है, एक में पूरा सार लिख दिया है, और जरा सा ध्यान दे करके आप देखेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस लब्धि में क्या क्या कार्रवाई होती है, और कैसे कैसे आगे बढ़ता है जीव के भाव कैसे बदलते हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, तब काम चलेगा। एक जन साहब कुछ पूछ रहे थे। हाँ साहब, मैं ये पूछ रहा था जैन साहब, कभी बार आप एक बार बोलते हैं समय, कई बार बोलते हैं एक समय, कई बार बोलते हैं प्रति समय, कई बार बोलते हैं अंतर्मुहूर्त समय में, तो फर्क क्या है तीनों चारों?
देखो समय बार समय हमने यूज किया इस चीज समय समय पर जो है अलग अलग बातें कही जाती हैं। जी। एक ही समय देखिए ऐसा है, समय के अर्थ बहुत सारे होती है। अर्थ होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, समय का अर्थ आत्मा भी होता है ना। और समय का अर्थ जो है अपन ये पढ़ रहे हैं जो ये कि प्रति समय, काल, काल जो होता है ना, काल द्रव्य होता है, उसमें एक समय उसकी यूनिट होती है। सबसे छोटा जो समय, एक सेकंड होती है, एक एक सेकंड मिनट होती है, वो तो बहुत एक कम। घंटा होती है, एक दिन, इस तरह से कुछ है क्या इसका? नहीं नहीं, ये तो है ही, ये व्यवहार समय की व्यवहारिक यूनिट्स है ये। घंटा है, मिनट है, वर्ष है, मंथ है, ये सब उनकी यूनिट्स हैं। लेकिन सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? समय है। समय से छोटी कोई इकाई नहीं होती समय की। उसको अगर आज की भाषा में कन्वर्ट करें तो क्या वो मतलब माइक्रो सेकंड है या क्या है? अभी आप नैनो सेकंड, और नैनो सेकंड से भी छोटी है, नैनो सेकंड से भी छोटी, हाँ ठीक है ना। आप ऐसे करके देखिए, नैनो सेकंड सबसे छोटी होती है ना, जो अपनी जानकारी में है, शायद यस, से भी छोटी, ठीक है ना। मतलब एक सेकंड में तो जो है कितने समय हो जाते हैं, बहुत बहुत। जैन साहब, हाँ उनको बताइए आप अनंतमा भाग का अनंतमा भाग एक सांस में 18 बार, ये बताइए तब समझ में आएगा। ये क्वालिफाई कर दीजिए तो उनको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो घूमते रहेंगे, वो घंटों के चक्कर में घूमते रहेंगे। नहीं, वो क्या कहते हैं, अपने जो पलकें होती है ना, एक पलक अपन नीचे रखते हैं, इसमें अनंत समय हो जाते हैं। बराबर, ये उसी एक समय की इकाई। पलक झपन कहते हैं, पलक झपकते ही ये काम हो गया। हाँ अपन समझते हैं कि पलक झपकना बहुत कम समय है, उससे भी छोटी यूनिट है समय। हाँ बिल्कुल। उसका अनंतमा भाग भाग। एक समय होता है। हाँ बराबर, ये अनंत एक समय। ठीक है साहब, पलक प्रति समय झपकने की का जब बात करते हैं, हाँ एक जैन साहब, पलक झपकने का अनंतमा भाग एक समय यूनिट है। हाँ, कोई मैग्नीट्यूड या कोई उसका मैग्नीट्यूड ही तो बता रहा हूं मैं। एक पलक झपकने में जो समय लगता है उसका अनंतमा भाग कर दीजिए, वो एक समय की यूनिट है। इतनी छोटी होती ये है बताओ, जो दूसरी बात है, मन के चलने की जो गति है, आप यहाँ बैठे हैं, अभी आपने सोचा बॉम्बे, अभी बॉम्बे सोचा आपने अमेरिका, जितना सोचा आप समझ लीजिए जो समय आपका उपयोग बदलने में समय लगा, वो आप कितना समय लगा बताइए आप। अभी आप बैठे हैं, अभी आपने अमेरिका की कोई बात समझ ली, तो कितना समय लगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये अब समझ आई नहीं आई आपकी? जो बोलते हैं आप 48 मिनट बोलते हैं, वो भी एक वो है ना यूनिट, वो तो बड़ी यूनिट है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। 48 मिनट में तो केवल ज्ञान हो जाता है भाई साहब। नैनो सेकंड की बात कर रहे हैं, उससे भी छोटा समय होता है। और ये प्रति समय का अर्थ ये है कि उतने समय, यूनिट जो सबसे छोटी समय की है, उतने समय में जीव के अनंत भाव होते हैं मिनिमम टाइम में। और जैसे बाबूजी ने एग्जांपल दिया ना, कभी भी सोचते सोचते अभी आपसे बात कर रहे हैं, अचानक से जो है उनको दिमाग में आ गया कि मेरा वो अमेरिका का बेटा क्या कर रहा है, तो सीधा अमेरिका में उसके घर में लैंड कर गए हमारे भाव। ये जो समय देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, उसका वो घर का वो किचन जो मैं देख के आया था वहां क्या हो रहा होगा, एक एक वहां का दृश्य दिखाई देने लग गया। तो कैसे हुआ ये सब संभव? मेरे भावों में बहुत शक्ति है और मेरा उपयोग बहुत तीव्रता से परिवर्तित होता है। अटेंशन, मेरे भाव किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा ये चिंतन है, उसका जो भावों का वेग जो है कितना होता है। अनंत अनंत का भाव एक साथ एक समय के अंदर में आते हैं। जब जीव जो है निकलता है तो पहले एक समय में ऊपर जाता है और दूसरे समय में दूसरी तरफ जाता है, तीस समय जाकर के वो गर्म में पहुंच जाता है। तो 30 समय होते हैं, 30 समय वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। जब कहने में ऐसा लग रहा है कि जाने कहाँ रास्ते में घूम रहा होगा। कहने में ऐसा लग रहा है एक्चुअली जैन साहब, अगर आप जैन धर्म जानिए को शुरू से पढ़ेंगे सब डेफिनेशन मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपने शुरू से ज्वाइन नहीं किए प्रवचन, तो ये आपके सवाल आना नेचुरल है। तो अभी आपको अगर बैकअप करना है तो जैन धर्म जानिए के करीब 10 पेज रोजाना पढ़िए आप। जी। वो बहुत बढ़िया हैंडबुक है।
एक सेकंड, हितांश जैन कौन है? उनका हाथ उठाया हुआ है। जय जिनेन्द्र अंकल। जी विनीता। हाँ बोलिए विनीता। अंकल जैसे अपन ये चारों लब्धियों को, पांचों लब्धियों को वैसे जैसे अपन मिथ्या दृष्टि है जनरल उसमें समझें तो जैसे क्षय उपशम अपना ज्ञानावरण आदि का क्षय उपशम बढ़ा जी थोड़ा बहुत, तो उससे अपनी विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ विशुद्धि आई और उसी में अपने को देशना मिली किसी गुरु की, अपन ने उसे ग्रहण किया। जी तो मतलब जैसे मैंने सुना है प्रायोग्य लब्धि आते आते मतलब अपने ऐसे हर चीज के रिजल्ट्स अपने को मिलने लग जाते हैं कि मतलब जैसे कुछ सोचा अपन ने बस मन में किया और वो चीजें अपने को मिलने लग जाती है। और फिर करण लब्धि आते तो अपूर्व सब कुछ मतलब होने लग जाता है। तो मतलब ये चीजें अपने सम्यक तो नहीं आया अभी, उससे पहले भी ये चीजें घट रही है। तो एक हाँ फिर कुछ मतलब समय से पहले ऐसा कैसे संभव है, ये सोच रही हैं आप? नहीं, वो चीज नहीं, सम्यक दृष्टि तो मतलब सम्यक आया, वो तो अलग चीज हो गई कि वो तो फिर बहुत ज्यादा वो कांडघात और सारा। लेकिन जनरल अपनी देखें जैसे एक लेमैन की तरह, तो अपने साथ भी बहुत बार ऐसे कि अपने क्षय उपशम थोड़ा सा बड़ा है तो और अपनी विशुद्धि भी बढ़ेगी, थोड़ा देशना मिली, थोड़े भाव अच्छे होते जाते हैं। तो मतलब ऐसे देखने में आता है कि बहुत अपने जो सोचा है मन में, सोचा भी नहीं उससे पहले अपने को मिलता जा रहा है। तो ये सब एक प्रायोगिक लब्धि एक लेमन में मान सकते हैं अपन। देखिए ऐसा है कि ये तो जो आपने बताया वो उसका जो है रिजल्ट है। वो प्रयोग की लब्धि में अपन ने जो पढ़ा कि प्रयोग की लब्धि में जीव के भावों की इतनी उत्कृष्टता होती है कि जैसे पुण्य प्रकृति का पढ़ा अपन ने कि उनका जो है थोड़ा से भाव करोगे तो बहुत उसका अनुभाग बढ़ जाता है। तो वो अनुभाग बढ़ना जो है इस बात का परिचायक है। उसका जो है उसका जो रिजल्ट क्या है, अनुभाग बढ़ गया का अर्थ क्या है? जैसे मैंने अभी कोई छोटा सा काम किया तो पहले मुझे 10 रुपए मिलते थे उस काम के, अभी मैंने जरा सा किसी को सलाह भर दी और उसको बहुत लाभ हो गया और वो मेरा कृतज्ञ हो जाता है कि साहब आपने मुझे ऐसा बताया मार सही। अपन सोचेंगे मैंने तो इतना कुछ किया नहीं, जो इतना मेरे मुझसे इतना क्यों उसको जुड़ाव हो गया या मेरा उपकार इतना क्यों मान रहा है? तो मेरा चूंकि पुण्य का बंध बहुत ज्यादा अनुभाग वाला हो रहा है, उसका रिजल्ट है ये। और एक और चीज होती है, कई बार आप जो है ऐसे किसी को कोई बताते हो, कोई प्रिडिक्शन कर देते हो, कोई ने कहा कि भाई साहब मेरा ये काम नहीं हो रहा, आपने कहा तुम जाओ आपका काम हो जाएगा, ऐसा सहज में आपके मुंह से निकला और उस समय आप जो है प्रयोग लब्धि के धारी थे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अर्थात आपकी भावों की इतनी निर्मलता थी, आपको वो अनचाहे रूप से भी आपकी जबान से वो बात निकलेंगी जो उसको सार्थक हो जाएंगी। तो वो क्योंकि आपका जो टेलीपैथी वगैरह होती है वो टेलीपैथी ऐसी होती है, उस काल में जीव को उस तरह का जो है उपयोग होता है, उसके भावों में ऐसी दशा प्रकट होती है कि उसके द्वारा वो जो सोचता है सामने वाला भी वैसे ही सोच रहा होता है। आपने अपने किसी शत्रु के बारे में कुछ सोचा, मित्रता के भाव आए, ठीक उस समय उसके भी भाव आएंगे। तो क्या है कि ये जो हमारा जो प्रयोग लब्धि के समय में होने वाले भाव हैं वो इतनी निर्मलता वाले होते हैं कि उनके फलस्वरूप वो पुण्य प्रकृतियों का बहुत ज्यादा बंद होता है, पाप प्रकृतियों का कम होने की वजह से ये सारी घटनाएं ऐसी दिखाई देती हैं जो आज तक नहीं हुई। मैंने सोचा मेरा काम हो गया। मतलब अंकल जैसे ये चीज है कि प्रायोगिक लब्धि और ये सब अपने उसमें तो है ही नहीं कि सम्यक तो, और ये तो अपन बहुत दूर दूर है अपने से, लेकिन फिर भी जनरल लोगों में भी कई बार ये चीजें देखने मिलती है। तो ये मतलब प्रायोगिक लब्धि का स्मॉल रूप बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे इसे? हाँ देखिए वो उसके और बहुत सारे लेवल होते हैं और बहुत सारे लेवल होते हैं। जैसे जो ये तो अपन जैन धर्म के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपन को उसकी लेवल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी जिन जीवों का अमुक अमुक काल में कोई पुण्य प्रकृति का उदय होता है, यशस कीर्ति नाम का उदय होता है, तो उसके फलस्वरूप भी बहुत सारी घटना होती है। वो तो बहुत छोटे रूप में होती है। हमारा तो उद्देश्य ही हम बड़ा लेके चल रहे हैं। वो भले ही मुझे अभी उस तरह के पुण्य बांधने वाले भाव हो रहे हो, लेकिन मैं वह ठहरता नहीं हूँ उनके उपलक्ष्य में। मैं पुण्य बांधने के भाव करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो आगे करण लब्धि जाना है। इसलिए मेरे भाव जो है वो इंटरमीडिएट भाव है, उस मंजिल तक जाने के पहले वाले भाव। इसको तब जो भौतिक चीजें अगर ज्यादा मिलना शुरू हो जाती तो क्या हम उसको इसका रिटर्न माने? इसका मतलब वो प्रयोग लब्धि से वो भटक गया वो जीव जो है, वो अगर उसमें अटक गया वो
तो वो कहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? जैसा मैं मतलब एक एक मिनट बोलना चांस चाहूँ। मिला है अपने को ये, हाँ। बट अपन भटक जाते हैं वहाँ। मतलब हाँ। जैसे अपने को वो मिलता तो जा रहा है प्रयोगलब्धि तो बिना मेरे ख्याल सोचे से समझे ही काफी बहुत कुछ अपने को अचीव होता जाता है, देखिए वो जैसे लेकिन अपन उसी में अटकते जाते हैं तो अपन करंट तक नहीं पहुंच पाते शायद ये। बिल्कुल सही है। तो अब जैसे अवम्य जीवों को भी प्रायोगिक मिली और वो प्रायोगिक से वापस चले जाते हैं, तो उनकी दशा ऐसी तो होती है क्यों करण लब्धि वाले भाव उनको आते नहीं। तो मतलब प्रायोगिक लब्धि तक तो जनरल इंसान बहुत बार पहुंचता है। हाँ, जनरल इंसान अपन भी का बहुत अर्थ बार ये मतलब जैसे पहुंच सकते हैं। जनरल का अर्थ ये है कि जैसे अब आप देखिए मिथ्या दृष्टि जीव भी जो है मुनि तो बनते हैं। और मुनि बनते हैं कैसे बनते हैं कि इतना बढ़िया उनका जो है तपस्चरण होता है कि पूरे 28 मूल गुणों का पालन होता है, निरतिचार तप होते हैं और उसके फलस्वरूप वो जो है 9वें ग्रेवियक तक जाते हैं। वहां जाना भी आसान काम थोड़ी है। लेकिन उनको जो है भेद विज्ञान पूर्वक वो नहीं होता, इसलिए उनको करण लब्धि की प्राप्ति कभी होती नहीं। अंकल ठीक है, एक मिनट विनीता जी, ठीक है अंकल। जैसे अब 9वें ग्रेवियक तक पहुंचते हैं, हाँ। जैसे साधु अपने मुनि महाराज है, पंचम गुण स्थान तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। पंचम क्यों, छठे में आ गए मुनिराज हैं। हाँ मतलब हाँ छठे में आ चुके, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि सम्यक दर्शन, अच्छा सम्यक दर्शन तक आपको 4 लब्धियां आई, उसके बाद तो सम्यक दर्शन आ जाता है। हाँ देखो वो वास्तव में मुनि बन गए, बाह्य में तो वो पालन कर रहे हैं, निर्गंत अवस्था उन्होंने शरीर रूप से तो धारण कर ली, लेकिन भेद विज्ञान ना होने के कारण वो सम्यक दृष्टि नहीं है, अपन को तो पता नहीं। अच्छा मतलब उनका गुण स्थान वैसे है उनका कि छठा गुण स्थान है, लेकिन पहला ही गुण स्थान रहता है, पहला ही है वो उनका कि जब तक सम्यक तो नहीं आया, मतलब करण लब्धि आएगी तभी उनको सम्यक आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो प्रयोग लब्धि है, जितनी चारों लब्धियां जो होती हैं जीव को प्राप्त, वो एक अंतर मुहूर्त के टाइम में ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि महीनों तक रहती हूँ। उनका जो उदय होता है एक अंतर मुहूर्त के पीरियड में ही होता है। बिल्कुल। जो कुछ होना होता है, जो आदि प्राप्त करता है, वो केवल तो ये ऐसा नहीं है विनीता जी कि ये कई महीनों से चलती है। पहले महीने में हमने सम लब्धि ले ली, दूसरे में विशुद्धि लब्धि आ गई, तीसरे में तृष्णा लब्धि आ गई, फिर प्रयोग लब्धि आ गई। ये जब भावों का उत्कृष्टता धीरे धीरे बढ़ते हुए एक अंतर मुहूर्त में हम प्रयोग लब्धि में पहुंच जाएंगे और थोड़ा सा प्रयास करके उस भावों को और बढ़ाएंगे तो हम कर्म लब्धि में पहुंच के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और जैसा आपने बताया कि कई मुनि छठवें गुण स्थान में पहुंच के भी जो सम्यक दृष्टि नहीं है, 9वें ग्रेवियक में जाके फिर वापस आ जाते हैं। वास्तव में उनका गुण स्थान होता ही नहीं छठवां, उनका होता ही नहीं, वो पहले ही गुण स्थान में मिथ्यात्म ही रहते हैं वो, मगर वो बाह्य दृष्टि से उनका तपस्या इतना ऊंचा रहता है कि दिखते ऐसे हैं कि इनको सारे 28 गुणों का पालन कर रहे हैं। तो ये सब खेल है सारा केवल एक अंतर मुहूर्त का है। दैट इज द फाइनल मेन पॉइंट ऑफ व्यू चलिए जो मैं समझा। और चर्चा करेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया आपने शिवजन साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर अपन कल चर्चा करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।